नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज RSCT का एग्ज़ाम हुआ है और उसी एग्ज़ाम की आंसर की को हम डिस्कस करने वाले हैं। 28 जनवरी 2024 को जो प्रश्न पत्र आया है उसमें पहला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में कंट्रोल X और कंट्रोल C बटन दबाने में क्या अंतर होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी का सही हुआ होगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कंट्रोल X जो होता है वो कट के लिए यूज़ होता है और कंट्रोल C कॉपी के लिए यूज़ होता है। तो इसका बी विकल्प, बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। पहला कथन है कि शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल और फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता है। और स्टेटमेंट 2 है कि विंडोज़ 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप, पृष्ठभूमि, स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। इट मीन्स आप विंडोज़ 10 में अलग अलग यूज़र के अकाउंट बना सकते हैं और उनमें अलग अलग सेटिंग्स को इनेबल कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान एक शिकायत निवारण सेवा कौन सी है। तो इसका पहला विकल्प राजस्थान संपर्क सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा SSO मीन्स सिंगल साइन ऑन का वैध उद्देश्य नहीं है। तो इसका डी विकल्प सही होगा, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए। अगला प्रश्न है कि YouTube क्या है। तो दोस्तों, YouTube एक वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट है जो उपयोगकर्ताओं को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। तो पहला विकल्प ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है। तो इसका सी विकल्प सही होगा, फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है कि एक फाइल को CD और DVD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है बी, बर्निंग। इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर, वर्ड काउंट आदि जैसे विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो इसका सही विकल्प है बी, स्टेटस बार। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट एरिया में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही विकल्प है ग्रिड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावरपॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक यानी एनिमेशन पेन का उपयोग क्या होता है। तो इस ऑप्शन के माध्यम से हम स्लाइड पर अप्लाई किए गए सभी एनिमेशंस की लिस्ट को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो MS वर्ड 2010 में क्या बनता है, दस्तावेज। इसका पहला विकल्प आर होगा। इस तरह से एक्सेल 2010 में क्या बनता है, शीट। और पावरपॉइंट 2010 में क्या बनता है, स्लाइड्स। तो इनका जो सही विकल्प है, पहले का आर और दूसरे का क्यू और तीसरे का पी। तो सी विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉटस्पॉट इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो हॉटस्पॉट के लिए हमें वाईफाई कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। फिर से मैच द फॉलोइंग दिया गया है। आपको पहचानना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो इनपुट में ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड हैं। इस तरह से आउटपुट डिवाइस के अंदर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन है। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, ड्राइव होगी। तो इसका सही विकल्प है पहले का पी, दूसरे का क्यू और तीसरे का आर। ए विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ई मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो यहाँ दिए गए सभी विकल्प इसके सही होंगे, इसलिए डी विकल्प इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, OCR प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मुद्रित या हस्तलिखित पाठ को मशीन पठनीय भाषा में बदलना। तो इसका ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पोर्टल का प्रमुख उदाहरण क्या है। तो यहाँ दिए गए सभी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य फिशिंग टेक्निक है जिसका उपयोग विश्वसनीय एंटिटी को अनुकरण करने के लिए किया जाता है। तो इसका पहला विकल्प स्पूफिंग सही विकल्प है।
अगला क्वेश्चन MS Excel 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कुंजी का क्या उपयोग है। तो दोस्तों इसके माध्यम से हम अपनी शीट में एक नया फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खोज और पुनः स्थानांतरण यानी फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो इसका सही विकल्प होगा बी Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नए कैलेंडर अपॉइंटमेंट बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका पहला विकल्प है Ctrl+Shift+A। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आखिरी क्रिया को पुनः करने के लिए मीन्स रीडू योर लास्ट एक्शन, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है। तो Ctrl+Y होता है रीडू के लिए और Ctrl+Z होता है अंडू के लिए, पर यहाँ पर अंडू के लिए नहीं पूछा गया है, यहाँ पुनः करने के लिए, अपने काम को रीडू करने के लिए शॉर्टकट की पूछी गई है, तो उसका सही विकल्प होगा Ctrl+Y। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए वर्कशीट डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पर Ctrl+N विकल्प दिया गया है जो कि नई वर्कबुक के लिए होता है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम ए विकल्प को ही यहाँ पर सही मानेंगे। अगला क्वेश्चन है 23, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में चयनित स्लाइड की नकल करने के लिए मीन्स अगर आपको अपनी स्लाइड को डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। तो पहला इसका शॉर्टकट यूज होगा Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय सेल के पूरे स्तंभ को यानी जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है उसके पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो Ctrl+Spacebar पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो भी शॉर्टकट की दी गई हैं उनमें से कोई भी सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए नहीं होती है। सेव एज के लिए हम F12 का यूज करते हैं, लेकिन फिर से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो हम सबसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर यूज करेंगे A Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका भी पहला विकल्प होगा .docx। अगला क्वेश्चन कि एक्सेल 2010 में दो डेटा सेट के बीच में संबंध को दिखाने के लिए यानी दो डेटा सेट के बीच में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से चार्ट का आप उपयोग करेंगे। तो इसका सी विकल्प सही होगा स्केटर चार्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल 2010 में एक बड़े वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय शीर्ष पंक्ति यानी टॉप रो और बाईं ओर का जो स्तंभ होता है, कॉलम होता है, उसको हमेशा दृश्यमान रखने के लिए, हमेशा अपने सामने रखने के लिए आप फ्रिज पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे। तो इसका पहला विकल्प सही होगा, पंक्ति और स्तंभ का चयन कीजिए, फिर व्यू टैब के अंदर फ्रिज पेन ऑप्शन का यूज कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट 2010 में आपको अपनी प्रस्तुति ऑनलाइन प्रसारित करने और दूसरों के साथ एक लिंक साझा करने की अनुमति देने वाला कौन सा ऑप्शन होता है। तो इसका बी विकल्प सही होगा ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट 2010 में रिबन में स्लाइड जोड़ने, हटाने और स्वरूपित करने के लिए आदेश देने वाला कौन सा टैब है। तो दोस्तों ये सारे काम हम होम टैब से कर सकते हैं। यहीं से आप न्यू स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं और उसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सा ऑप्शन उपयुक्त है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा F5 कुंजी दबाइए। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वेब क्राउलिंग, वेब स्पाइडर, इंडेक्सिंग, सर्चिंग, ये सारे ऑप्शन इसके सही होंगे। इसका डी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों ऑन करने को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। इसका डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो यहाँ जितने भी डिवाइसेस दिए गए हैं उसमें से स्कैनर इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। लास्ट क्वेश्चन है OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में किया जाता है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सी विकल्प सही होगा। दोस्तों ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपके क्वेश्चंस सही हुए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।